है। और गुरुजी ने सत्संग पहले ही प्लान कर दिया था कि 15 मार्च को सत्संग होगा, क्योंकि जैसी उनकी मर्जी। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी वहां पे, वो लोग सिंगापुर में हैं अभी, मेरी सिस्टर इन लॉ के घर पे। बट कुछ प्रॉब्लम हुई, उनको एडमिट भी होना पड़ा हॉस्पिटल में। मतलब लग रहा था कि शायद जाना पड़ेगा हम लोग को भी, बट गुरु महाराज की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। एक दिन एडमिट हुए, एंडोस्कोपी वगैरह हुई, और उससे पहले ही गुरुजी ने उससे रिलेटेड सत्संग भी हमको सुनवा दिया था। तो ये भी पता चल गया कि महाराज आपकी ही ब्लेसिंग है कि वो उनको छुट्टी मिली है, वो बिल्कुल ठीक है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को अपने चरणों से लगाए रखना। हर दिन जो आपने सांसें बख्शी हैं उसका बहुत शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सारी संगत को ब्लेस करना, सदबद का भला करना गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना सत्संग बख्शने का, घर आने का, संगत बुलाने का, संगत से सेवा कराने का, सत्संग सेवा सिमरन करवाने का। फादर का बर्थडे है तो गुरु जी ने उसी हिसाब से पूरा संगत को बुलाया है, पूरा पार्टी वाला सारी संगत आई है, पूरी फैमिली, पूरी गुरु परिवार की फैमिली आई है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। देवों के देव हैं, महादेव हैं, महाशिव हैं, सब कुछ जानते हैं। तो जैसा भी आंटी ने बताया कि माय फादर वाज नॉट वेल द मोमेंट ही वेंट लैंडेड इन सिंगापुर द नेक्स्ट डे एंड ही गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। सो हम उसमें आ गए थे कि मे बी हमें जल्दी जल्दी चले जाना चाहिए। अब यहाँ पे दो चीजें थी, बिकॉज माय एल्डर सन वंश के बोर्ड्स चल रहे थे ये वॉर से पहले। तो वी हैड ऑलरेडी बुक्ड आवरसेल्फ फॉर द 19th ऑफ दिस मंथ, बट क्योंकि उनकी तबीयत खराब हुई और ये जो टेंशन चल रही है इसकी वजह से बोर्ड्स भी कैंसिल हो गए। तो वी थॉट वी विल प्रीपोन, बट ये डेट, आज की डेट, वो कहते हैं ना, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। गुरु महाराज ने फेब में ही फाइनल कर दी थी जब हमारा लास्ट सत्संग था कि हमें 15 मार्च में सत्संग करना है। तो हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, और गुरु जी से माफी है कि हम ऐसा सोच भी रहे हैं कि शायद कैंसिल कर देते हैं और हम वहां चले जाते हैं, बट हमें नहीं पता कि गुरु जी ने ब्लेसिंग कैसे लिखी है। तो उसी से रिलेटेड जेएलटी में हमें सत्संग भी सुनाया, जो व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू मेडिकली, एंड ही गेव अस द आंसर कि नहीं। ऑल्सो क्योंकि डेट उनकी होती है, उन्हें पता है कब क्या करना है, हमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। समहाउ माय एल्डर सन वंश आल्सो हैड accident on 7th in this month, and it was under the eye. He got 7 to 8 stitches. हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि स्टिचेस अवॉइड करें, क्योंकि उसके लिए हम हेल्थ केयर सिटी, हम प्राइम कहाँ नहीं गए, क्योंकि इट हैपेंड ऑन 7th वॉज सैटरडे। हम एक सत्संग से निकले, उसको हमने उसके फ्रेंड के यहाँ ड्रॉप करा। घर का ही एक्सीडेंट था, बट ही गॉट जस्ट फ्यू mm बिलो दी आई, ही गॉट द इंजरी विच वॉज डीप। दे सेड ही नीड्स टू बी ऑपरेटेड। और मंडे को उसकी 9th को उसकी हाफ एन आवर की सर्जरी होती है, 7-8 टांके लगते हैं बाय प्लास्टिक सर्जन। एंड देन दे से द सर्जन सेज कि हमने कहा हमें जाना है, हमें 12-13 का शायद हम बुक करने का सोच रहे हैं। सर नो नो नो, 16th इज व्हेन टांके उसके कटेंगे। सो गुरुजी स्टिल सेड कि नहीं, यू हैव टू, बिकॉज प्रॉब्ली वो शायद पेन आने वाला होगा उसे, वो कष्ट आने वाले होंगे। और जैसे कहते हैं कि गुरुजी 10% ही कष्ट देते हैं, बट मैंने तो ये देखा है, हमें तो 1% भी सहने की हमारे में हिम्मत नहीं होती अगर वो कष्ट आते हैं। तो वो 10% भी शायद हम नहीं सह पाएंगे, बट शायद कोई बड़ी चीज होगी जो उसके लिए टली, क्योंकि इट वॉज द सेम आई वेर इन ही हैड अंडरगॉन अ वेरी मेजर आई सर्जरी। उसी आंख में फिर से लगा था। तो गुरु जी की कुछ मेहर होगी, दैट इज व्हाई द डेट वाज चोजन बाय हिम of the satsang also, where the blessings was there for him and for everybody, because he knew, उन्हें पता है हमारा कल क्या है, हमें हमारा आज तक का तो पता नहीं, अगले सांस का नहीं पता है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना, हम अपना दिमाग लगा रहे हैं और वो सब कर रहे हैं। स्टिल वी थॉट कि, बिकॉज माय ब्रदर इन लॉ इज ऑल्सो अ डॉक्टर, सो हम स्टिल वी आर थिंकिंग, बिकॉज द फादर वाज अनवेल, कि हम टांगे वहीं पे उसी से खुलवा लेंगे। ही हैज हिज ओन प्रैक्टिस ओवर देयर, सेटअप इन एवरीथिंग। देन गुरुजी गॉट अस बिजी सो मच कि कल दिन तक वी वर बिजी with that particular work. So Guruji ensured, वो मेरी गलती, शायद हमारी भूल थी, बिकॉज हम वो शायद पर्सनल साइड से बहुत कुछ सोच लेते हैं।
So till yesterday afternoon, we were working on the same project which Guru Maharaj ने जिसको busy कर रखा था. So we didn't even had any moment to think over कि हमें प्रीपोन कर लेना चाहिए, कैसे कर लेना चाहिए. So अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज का. हर सांस हमारी his blessing, हाथ पकड़ने का, दरबार में बुलाने का. बहुत 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 शुक्राना. जय गुरु जी. मैं कनेक्ट करता हूँ इससे. नमस्ते गुरुजी महाराज. सारी संगत जो दरबार में बैठी है और जूम के थ्रू जो भी संगत सुन पा रही है, उन सबको शत शत नमन और जय गुरुजी महाराज. आज हमारे बीच में सुरेश अंकल को जो सेवा मिली थी, गुरुजी महाराज के टाइम की संगत गुंजन शर्मा अंकल, उनके थ्रू हम अपनी ब्लेसिंग्स लेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस सुन के. तो आई वुड वांट टू रिक्वेस्ट कि गुंजन शर्मा अंकल जी आए और आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, जो भी उन्होंने गुरुजी महाराज के साथ जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं या जो गुरुजी महाराज ने उनके कल्याण किए हैं, ताकि आज की सिचुएशन में जो ब्लेसिंग्स हमें चाहिए वो हम जो शब्द बानी के थ्रू ले चुके हैं, अब हम सत्संग शेयरिंग के थ्रू भी ले सकें. तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. अब मैं सिर्फ और सिर्फ अभी रिक्वेस्ट करूँगा गुंजन शर्मा अंकल को कि वो प्लीज़ 2 मिनट हमें टाइम अलाउ करें, ताकि हम लैपटॉप को स्पीकर के साथ कनेक्ट कर पाएं, ताकि जूम वाले जो हैं, जितनी भी साथ संगत जूम पे बैठी है, वो तो सुन पाएं, साथ में जो दरबार में संगत आई हुई है आज, वो भी सारे के सारे एक्सपीरियंसेस सुन के निहाल हो पाएं. थैंक यू सो मच. जय गुरु जी महाराज. तो बोल दो कि अंकल डेफ प्लांटिंग. गुंजन अंकल हमने म्यूट कर लिया है. आप प्लीज टेक ओवर फर्दर और आप सत्संग शुरू करें. हमने कनेक्ट कर लिया. थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग. जय गुरु जी. जय गुरु जी. सात संगत जी, और बहुत बहुत शुक्राना सच्चे पातशाह का, गुरु साहब का, that exactly after a month Maharaj has allowed me
to do his sifat. And Sangaji, again, how he takes your life, again, it depends on his meher, whether he takes it on the straight path, whether the path is sinusoidal, और किस तरीके से महाराज आपकी जर्नी को एक गति देते हैं, आपको किस तरीके से उस पथ पर लेकर जाते हैं, somewhere down the line where you realize that why you have been sent on this earth. और संगत जी, कहीं ना कहीं इस समय आप जो सारी सात संगत स्पेशली इन मिडल ईस्ट हैं, वेस्ट एशिया में हैं, उनसे ज्यादा ये कौन समझ सकता है कि जब चारों तरफ मिसाइल्स गिर रही हों, एक there's a world where you don't know what would happen next, and yet you do realize that प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे. And Sangat ji, how Guru Sahib keeps on blessing us, how he keeps our faith alive, how he lets us be in his charan sharan, and how he makes us feel safe is again wondrous. और संगत जी, 3 शब्द जो बहुत फ्रीक्वेंटली महाराज की प्रेजेंस में चलते हैं, आई वुडंट से चलते थे, बिकॉज एज महाराज हैज सेड कि मेरे साथ था का संज्ञा मत यूज किया करो, बिकॉज ही इज देयर, राइट. सो जो गुरु साहब के प्रेजेंस में बहुत फ्रीक्वेंटली चलते हैं, एंड एम्पायर स्टेट में भी हमने बहुत बार वो शब्द सुने हैं. सो द फर्स्ट वन वुड बी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे. एंड नाल नारायण मेरे, यमदूत ना आवे नेड़े. एंड संगत जी, बिन भागा सत्संग ना लबे, बिन सत्संग मैल खरे से जीव. सो संगत जी, कितने कितने रेलेवेंट ये शब्द हैं, एंड हाउ आफ्टर लिसनिंग टू शब्द वी डू रियलाइज दैट कितने पोटेंट मैसेज जो हैं गुरु साहब हमें द मोमेंट वी एंटर्ड हिज फोल्ड. साथ संगत जी, वैसे ये तो नहीं कहा जा सकता कि कितने जन्मों से, कितने सेंचुरी से हम महाराज से जुड़े हुए हैं, बट जब हम महाराज के इस रूप में महाराज के साथ नोइंगली जुड़ पाए, ये शब्द बहुत फ्रीक्वेंटली हम सब ने सुने हैं, बट द ग्रेविटी ऑफ दीज शब्द एंड व्हाट महाराज इज कम्युनिकेटिंग विद अस थ्रू दीज शब्द, उसकी रियलाइजेशन हमें तभी होती है जब हम इस तरह के माहौल में होते हैं, या इस तरह के माइंडसेट या अपने लो फेज से गुजर रहे होते हैं. बट संगत जी, एक चीज है कि जो चीज हमने कोविड में भी रियलाइज की, एंड जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एंड we were also under the fear of the missiles and the drones, but somehow the Indian government, by Guru Sahib's grace, has developed such surveillance systems as well as the weapons that hardly anything happened on India. So again, that's Guru Sahib's grace, and Guru Sahib की साथ संगत जहां भी होती है is always, always and always protected by his grace and meher. So be rest assured that you are being taken care of by him, by the Almighty, and ना ही आज के दिन के लिए, कोविड पीरियड के लिए, बट आने वाले हर उस समय के लिए जब आपके नियर एंड डियर वंस या आपके ऊपर कोई भी आपदा आएगी, सबसे पहले उस आपदा को महाराज से आज्ञा लेनी पड़ेगी. उसके बाद वो आपके घर का दरवाजा खटखटा सकती है. सो टेक इट एज अ ब्लेसिंग, टेक इट एज अ मेहर,
turn the negativity and the negative thoughts of yours into positivity and accept it with grace and humility. Because when such times come, it is for us. वो महाराज की मेहर होती है, बख्शीश होती है, जब महाराज हमें ये चीज समझाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, रियलाइज कराते हैं, दैट कम बैक टू द कोर, कम बैक टू योर सोल, कम बैक टू फॉर व्हाट यू हैव बीन सेंट ऑन दिस अर्थ टू. He shakes you up. He shakes your soul. He lets you know that the higher purpose is there for what we have come here on this earth for. और साथ संगत जी, जो ये महाराज के सत्संग हैं, उन सत्संग का महत्व, महाराज के जो ये शब्द गुरबानी है उसका महत्व, महाराज का लंगर प्रसाद, उनकी पॉजिटिविटी, उनकी जो इनर स्ट्रेंथ वो हमको हर बार हर सत्संग में देते हैं, is so important that when such times come, we do realize that this is exactly what Maharaj wanted us to do, and here is the actual inner strength and peace where he showers it upon us. So किस तरीके से गुरु जी ये करते हैं is again his meher. और संगत जी, it was last month, किस तरीके से मेरे एक संगत के ड्रीम में महाराज ने दिखाया दैट माय मदर इनवाइटेड फ्यू संगत टू आवर प्लेस, टू माय मदर्स प्लेस. और 15th फेब महाशिवरात्रि वाले दिन महाराज ने अमृत वेले का सत्संग बख्शा, और मेरी मदर एक संगत को सेवा दे रही हैं कि आप जब आओगे तो आप टोस्ट प्रसाद बनाकर ले आना. एंड सामने से वो आंटी कहती हैं कि आंटी मैं टोस्ट प्रसाद नहीं, मैं बेर प्रसाद लेकर आऊंगी. एंड संगत जी, सो हमको ये ज्ञात हुआ दैट गुरु जी ने, एंड द टाइम वाज आल्सो टोल्ड 4 AM. यस, ये महाराज ने कहा है कि जिस वेले भी मुझे याद करो वो अमृत वेला है. बट इस पर्टिकुलर ड्रीम दर्शन में महाराज ने हमारे को ये हुक्म किया कि 4 AM अमृत वेला सत्संग रखना है मेरी मदर के घर महाशिवरात्रि वाले दिन. एंड वही किया गया. बट संगत जी, एक सत्संग कर पाना भी कितना मुश्किल है या कितना आसान है, ये गुरु साहब की मेहर से ही हो सकता है. And Sangaji, a day prior, my mother was hospitalized, और उनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी. ऑलमोस्ट फ्रॉम 10th onwards she was not keeping well. So उसके बाद before that also once we took her to Fortis Hospital here in Vasant Kunj. She was sent back again. Then on 14th she was, or rather 13th, and फिर उन्होंने उनको एडमिट कर लिया. और संगत जी, जो महाराज का हुक्म था 4 AM 15 फेब को सत्संग करने का, वो सत्संग हुआ. और जब वो सत्संग हुआ, अमृत वेले का सत्संग हुआ, दैट वाज द प्रिसाइज टाइम व्हेन माय मदर वाज देयर इन द हॉस्पिटल. सो ये क्या महाराज की लीला है दैट मेरी मदर के घर, लाइक माय फादर इज देयर, माय मदर इज देयर, माय सिस्टर इज देयर. सो नन ऑफ देम वर देयर इन दैट हाउस, एंड आई वॉज देयर इन द हाउस, और वो सत्संग हो रहा था. सो संगत जी, आप ये देखिए कि उस घर के बाशिंदे उस घर के अंदर नहीं थे, पर महाराज की कितनी बड़ी मेहर है दैट महाराज ने फिर भी वो सत्संग करवाया, और उस घर में करवाया. सो सत्संग वॉज नॉट होस्टेड बाय माय मदर और बाय मी. सत्संग जो होता है वो गुरु साहब का होता है. सत्संग जो होता है वो गुरु साहब की संगत का होता है. सो कोई भी होस्ट नहीं होता, इट इज गुरु साहब सत्संग. एंड संगत जी, बहुत बहुत खूबसूरत सत्संग हुआ, और इस तरीके से ऐसे लग रहा था कि जैसे चारों तरफ से महाराज की मेहर ही बरस रही है. एंड संगत जी, उस समय माय मदर टोल्ड अस लेटर ऑन कि मेरी मदर को हॉस्पिटल में गुरु साहब की फ्रेग्रेंस भी आई. संगत जी, एक पर्टिकुलर स्वरूप गुरु साहब ने दिखाया था जो ऑरेंज चोले में है महाराज का, और मेरी मदर के घर में एक पर्टिकुलर वॉल पे वो दिखाया था. एंड समहाउ वो स्वरूप हम लोग नहीं
ला पाए एंड मुझे एकदम से याद आया अ डे प्रायर दैट ये स्वरूप इन पर्टिकुलर संगत के पास है, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की। सो वो जब महाराज को लेकर आ रहे थे, द मोमेंट दे केप्ट द स्वरूप इन द कार, वो स्वरूप जो है उसका ग्लास ब्रेक हो गया और उस स्वरूप के ऊपर, पूरे स्वरूप के ऊपर फंगस आ गई। सो यू नो अगेन इट इज अनइमेजिनेबल कि महाराज का स्वरूप रखते ही कैसे यू नो द ग्लास कैन ब्रेक और उसके ऊपर फंगस कैसे आ सकती है। दीज आर ऑल अनरियल थिंग्स, बट ये महाराज की दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। एंड संगत जी अगेन मैंने एक संगत को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप आके हमारी हेल्प कर दो। वो गए उस स्वरूप में ग्लास चेंज करवाने। जो शॉपकीपर था वो शटर डाउन कर रहे थे एंड द वेरी मोमेंट ही सेड नहीं मैं शटर को अप करता हूँ, उन्होंने वापस से स्वरूप को यू नो वापस से महाराज का जो स्वरूप था उसमें ग्लास लगाया एंड देन महाराज आए। एंड संगत जी जब वो सत्संग हो गया तो एक संगत ने आके मुझे बताया कि गुरुजी बार बार बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे करके इशारा कर रहे हैं एंड वो मेरी तरफ इशारा करके ऐसे कर रहे हैं, यू नो ही इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स हिज फॉरहेड एंड ही इज डूइंग दिस इशारा टू मी। तो उन्होंने जब आके मुझे बोला और बोला कि गुरुजी बोल रहे हैं कि मुझे टीका करो और बाकी संगत को भी टीका करो। एंड संगत जी यूजुअली हम कभी भी नहीं करते हैं, बट एज गुरु साहब का आदेश था वी डिड इट। और संगत जी बिकॉज गुरु साहब का जो स्वरूप था महाराज के आसन के पीछे, दैट्स अ वॉल पेपर, तो वहां पे ऑफ कोर्स नहीं किया जा सकता। तो जो स्वरूप आया था हमारे घर में वही ऑरेंज चोले वाला स्वरूप, उस पे ही महाराज को टीका किया गया एंड देन बाकी 7 संगत को टीका गया। और उस दिन जब हम लोग बाद में बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर के अंदर भी महाराज ने ऑरेंज चोला ही पहना हुआ था। So again, he has his ways and means how he blesses us, how he takes all the kast upon himself. Yet we think that we are going through pain, we are going through suffering, we are going through hospitalization. They are just you know manifestation of the 10% of a karmic account which is being settled. 90% जो महाराज ने अपने ऊपर ले रखा है या ले रहे हैं वो हमें दिखता भी नहीं और उसका एहसास भी नहीं है, बट वो 10% ही हमारे लिए बहुत है, दैट यू नो इट शेक्स अस अप। और संगत जी उस दिन जो 15 तारीख को महाराज ने सत्संग कराया, उसके बाद 17th आई वाज अगेन देयर इन अ सत्संग। संगत जी इट वाज सो दैट गुरुजी इतने सत्संग में लेके जाते हैं और 17th को पहले ऑफिस जब मैं गया मॉर्निंग में मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, आई हैड जीरो एनर्जी एंड हाउ आई यू नो carried on in my office is again गुरु साहब में है। उसके बाद गुरुजी ल्यूटन्स दिल्ली में एक जगह सत्संग था वहां लेके गए। वहां से जब मैं आगे एक और सत्संग में गया जहां वासन अंकल भी मिले मुझे शाम को, तो वहां पर संगत जी से जब सत्संग अटेंड किया, वहां से जब मैं वापस आया इट वॉज 3 AM, अराउंड 2:33 AM। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई, जो रीजन मेरी मदर के थे हॉस्पिटल जाने के, शी हैड फूड पॉइजनिंग, मुझे भी फूड पॉइजनिंग हो गई एंड आई वाज आल्सो रश टू हॉस्पिटल। एंड संगत जी उसके बाद फॉर ऑलमोस्ट 6 days आई वाज बेड रिडन और इतनी ज्यादा यू नो हालत खराब थी कि ऑफिस से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। एवरी डे दे वर कॉलिंग मी, 2 to 3 people, यू नो माय बॉसेस वर कॉलिंग मी एंड दे कुडंट अंडरस्टैंड कि इतनी कैसे तबीयत खराब हो सकती है। वो कहते हैं तुम तो हट्टे कट्टे हो, तुम तो यंग हो, हाउ कैन यू नो यू फॉल, यू नो इतना तुम कैसे बीमार हो सकते हो। बट देन अगेन व्हाट टू एक्सप्लेन, व्हाट टू से, बट समवेयर डाउन द लाइन संगत जी मेरी मदर भी उसी टाइम जो वापस आए उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी एंड शी वाज लिटरली रिड्यूस्ड इनटू बोन्स। लिटरली ऐसे लग रहा था दैट एक हड्डियों का ढांचा हॉस्पिटल से वापस आया है। और किस तरीके से यू नो व्हेन यू सी योर मदर इन सच अ कंडीशन, व्हेन यू योरसेल्फ आर नॉट physically, mentally, morally upright at the moment of your sickness, and जब इस तरीके की परिस्थिति होती है तो कहीं ना कहीं what should I say, क्या आपका faith डोल जाता है? I don't know. I think I should refrain from using such big words, but
कहीं ना कहीं बीइंग ह्यूमन, एक ह्यूमन साइड आपकी जो होती है, जो आपकी कहीं ना कहीं कमजोरी होती है, या आप की जो थॉट प्रोसेस है, या जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, वो इतनी नहीं होती है कि आप यू कैन टेक ऑल दीज थिंग्स at their face value. Rather, you do not realize that with what grace and meher Guru Sahib has not only carried you, your family through such situations an umpteen number of times in past, at present, and in future. He shall and he will and he is. बट कहीं ना कहीं संगत जी, क्योंकि हम इंसान हैं, हम डोल जाते हैं, हमारे पास वो फॉर साइटेडनेस नहीं है, या वो हिम्मत नहीं है कि हम वो फेथ रख सकें. बट येट अगेन गुरुजी जो हैं वो इतने काइंड हैं that in such muddy waters and in on such shaky grounds, yet he keeps on holding our hand, he keeps his meher bhara haath on our forehead and head, and he just carries us along. और संगत जी, जैसे वो कहावत भी है कि जब एक भक्त ने अपने प्रभु से पूछा कि प्रभु, मेरे सबसे दुविधा वाले और सबसे कष्ट भरे समय में जब मुझे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी, तो मुझे तो आप दिखे ही नहीं, जबकि उससे पहले मुझे आप हर समय दिखते थे, महसूस होते थे. तो प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं दिखा क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी गोदी में उठा रखा था. एंड संगत जी, सो सच इज हिज ग्रेस एंड हिज मेहर. और किस तरीके से गुरु साहब ने मेरी मदर को विद इन अ मंथ सेकेंड टाइम लाइफ ब्लेस की. एंड प्रायर टू दिस, अगेन, क्योंकि ये महाराज ने ही सत्संग दिखाया था, अमृत वेले का सत्संग दिखाया था, और किस तरीके से महाशिवरात्रि वाले दिन उन्होंने मेरी मदर को लाइफ ब्लेस की. और संगत जी, साइमल्टेनियसली मैं जो बीमार पड़ा, उसका गुरु साहब ने अगेन स्टैम्प किया कि किस तरह से एक और गुरु संगत को, जिनको कुछ भी नहीं पता था, वो मेरे को एक सत्संग में मिले और उन्होंने मुझे बोला कि गुंजन, तुम्हारी तबीयत कैसी है. तो आई वॉज अ बिट पजल्ड कि आंटी ऐसे क्यों पूछ रही हैं. तो मैंने पूछा, आंटी ठीक है. उन्होंने बोला, गुंजन, मुझे गुरुजी ने दिखाया कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी. एंड संगत जी, अगेन, किस तरीके से गुरु संगत को ही दिखा के महाराज ने ये भी बता दिया दैट हाउ हिज ब्लेसिंग इज देयर ऑन नॉट ओनली मी, माय मदर एंड आवर होल फैमिली. और जस्ट अ मंथ प्रायर, 14th को मकर संक्रांति वाले दिन, 14th जैन, अगेन मेरी मदर की तबीयत खराब हुई. सो आई वुड जस्ट नरेट कैसे विद इन अ मंथ मेरी मदर को महाराज ने 2 बार लाइफ ब्लेस की. और संगत जी, किस तरीके से अगेन इन दिसंबर गुरु साहब ने मेरे ड्रीम में महाराज आए, और एक जगह सत्संग होता है एवरी वेडनेसडे इन गुड़गांव, तो वहां के लिए महाराज का आदेश हुआ कि इन संगत के लिए, पर्टिकुलरली जिनके घर होता है सत्संग, वहां के लिए मेरी मदर को मूली के पराठे बनाकर ले जाने हैं. और संगत जी, जब मेरी मदर वहां पर मूली के पराठे बनाकर लेकर गई, सो जस्ट लुक एट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कि मेरी मदर ने अपने किचन गार्डन पे छत के ऊपर ही वो मूलियां उगा रखी थी. सो अगेन, इट इज नो कोइंसिडेंस कि कैसे गुरु साहब को पता है कि हमारे किचन गार्डन में मूलियां उगी हुई. जब हम लोग वहां पहुंचे तो उन अंकल ने बोला कि अंकल, आपको पता है मूली के पराठे मेरे फेवरेट हैं. अगेन, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट इज गुरु साहब्स ग्रेस. जब मेरी मदर वो मूली के पराठे बनाने जा रहे थे, तो उन्होंने बोला, मैं नहाकर आती हूँ, फिर मैं अपनी सेवा करूंगी. संगत जी, मेरी मदर जब नहाने गए, she slipped. She tried to catch hold of the walls, but she was unable to. और वो इतनी जोर से गिरे, और 2004-5 में जैसे गुरु साहब ने मेरी मदर को ब्लेस किया था, एंड ही केप्ट ऑन ब्लेसिंग माय मदर थ्रू सच टाइम्स. कैसे गुरु साहब ने 2004 में मेरी मदर को कैंसर से क्योर किया, कैसे द वेरी फर्स्ट टाइम वी वर देयर इन महाराज दरबार इन एम्पायर स्टेट, गुरु साहब मेरी मदर के ड्रीम में आए और गुरु साहब ने कहा, उन फिक्र ना कर गुंजन, का भी सब ठीक हो जाएगा और बाकी भी सब ठीक हो जाएगा. So in such beautiful words, and in his Brahma Vakya, how he literally is navigating our life, and with this, the biggest blessing of our life, that उन फिक्र ना कर गुंजन, का भी और बाकी भी सब ठीक हो जाएगा.
he's not only taking guarantee of this lifetime, he's taking guarantee of lifetimes to come. और ना ही उन्होंने बोला कि मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्होंने बोला बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा. सो संगत जी पहली ही बार महाराज के दर पर जो हम गए, जिनके पास हुआ क्लूलेस, और जिनके अंदर ना श्रद्धा थी, ना भाव था, ना ही कोई भक्ति थी, ना ही कोई नाम जाप था, कोई गुण नहीं थे. अगर ऐसी संगत को महाराज अपना सबसे बड़ा प्रसाद, गुरु प्रसाद बख्श सकते हैं, तो संगत जी आप सबने तो कितने अच्छे कर्म किए हैं. आपके अंग संग सहाय महाराज क्यों नहीं रहेंगे? And how gracious and loving Guru Sahib is each moment and each pal, especially when we go through such times, is just unbelievable. And Sangat ji, kaise mere mother us time she was going through her cancer second time around, and how when we went to AIMS, डॉक्टर्स ने मेरी मदर को बुलाया और बोला कि मैम जो आपका ट्यूमर हमें सारे रिपोर्ट्स में और स्कैन्स में दिखाई दे रहा था, वो अब हमें नहीं दिखाई दे रहा है. बिकॉज जब हम कर रहे थे लाइव, जब हम चेक कर रहे थे वो ट्यूमर था, बट ये जो रिपोर्ट आई है हमारे सामने, इसके अंदर वो ट्यूमर नहीं है. आप जाइए, ऐश कीजिए. दिस इज अनबिलीवेबल. और ये जब हम गुरु साहब के पास वेरी फर्स्ट टाइम गए और उसके बाद जब हम एम्स गए, दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर्स, एंड दे सेड मैम आप जाइए, ऐश कीजिए. ये गुरु साहब के शब्द हैं, जा ऐश कर या कल्याण कितना. एंड वी वर सो न्यू इन गुरु साहब फोल्ड कि हमें पता ही नहीं था कि महाराज के कल्याण करने के तरीके हैं. एंड संगत जी उसके बाद within 2 to 3 days I was unemployed, I got a job. Within 15 days हमारा एक कोर्ट केस चल रहा था जो amicably resolve हो गया. You know, it can take decades in Indian judiciary for a case to get resolved. So आप ये देखिए कि कैसे गुरु साहब ना ही आपको हेल्थ ब्लेस करते हैं, ना ही आपको कोर्ट केसेस से बचाते हैं, ना ही आपको जॉब, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, घर, शादी, बच्चे, you know, he blesses you with everything. And on top of it, he blesses you with spirituality. On top of it, he blesses you with inner strength for you to conduct yourself in the righteous way. And आप इन उबड़ खाबड़ रस्तों से जब आपकी जिंदगी आपको लगे कि बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं है, डू रिमेंबर प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे. उस प्रभु के हाथ में वो डोरी है. हमारी सोच छोटी है, हमें चीज बियॉन्ड द वॉल वी कैन नॉट सी, बट द मेन ऑर्केस्ट्रेटर, द गॉड हिमसेल्फ is the one who is in control and who shall take care always and forever. And संगत जी जब उस दिन मेरी मदर गिरे और इतनी जोर से गिरे कि बाहर मेरी सिस्टर को आवाज आई और उसने पूछा कि मम्मी क्या हुआ, आप गिर गए हो. एंड शी वॉज इन सच पेन और उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि क्या होगा. येट गुरु साहब की वो सेवा करने की चाह, वो लगन, वो महाराज प्रभु के प्रति, दैट शी गॉट अप, शी केम आउट स्ट्रेट अवे, शी वेंट टू द किचन. उन्होंने वो मूली के पराठे बनाए, शी पैक्ड इट. मैं नीचे वेट कर रहा था. आफ्टरनून में आई हैड गॉन टू अ सत्संग, एक फार्म पे सत्संग था, वहां से मैं आया. मैंने अपनी मदर को बोला मम्मी आप जल्दी नीचे आओ. शी टुक अबाउट एन आवर टू कम डाउन बिकॉज मेरी मदर को सत्संग में जाने की आज्ञा नहीं है. सो संगत जी आप ये देखिए, जो आप सत्संग में बैठे हैं और गुरु साहब आपको अपने सत्संग में आने दे रहे हैं, इससे बड़ी कोई दात नहीं है. आपको सत्संग में आने की आज्ञा है, इससे बड़ी कोई दात नहीं है. बिकॉज जब 17th को लास्ट मंथ मेरे साथ ये सारा एपिसोड हुआ एंड आई वाज रश टू हॉस्पिटल और मेरी तबीयत खराब रही और मेरे को ऑफिस से फोर्स किया जा रहा था टू रिपोर्ट ऑन ड्यूटी. समहाउ मेरा भी बहुत बहुत मन खराब भी हुआ एंड आई फेल्ट रियली हेल्पलेस.
और उसके बाद कहीं ना कहीं मेरा अंदर से सत्संग में जाने का मन नहीं करता था। तो आपको अगर गुरु साहब सत्संग में बुला रहे हैं, आप सत्संग में जा पा रहे हो, गुरु साहब के चरण शरण में बैठ पा रहे हो, इससे बड़ी कोई दात है ही नहीं। जैसे गुरु साहब ने बोला है, देवी देवता पीर पैगंबर औलिया ब्रह्म ऋषि राक्षस सिद्ध महापुरुष योगी लाइन लगाकर भूत पिशाच प्रेत मेरे दर के बाहर खड़े रहते हैं जब तक मेरी आज्ञा नहीं होती। उनमें से कोई भी मेरे सत्संग में आ नहीं सकता। सो संगत जी, जस्ट इमेजिन हाउ ब्लेस्ड यू ऑल आर दैट यू ऑल आर सिटिंग इन अ सत्संग। महाराज के चरण शरण में आप बैठे हो, और कितने रेल्म्स में महाराज अपने कितने रूपों में ये सत्संग साइमल्टेनियसली कंडक्ट कर रहे हैं, और कितनी एस्ट्रल फॉर्म्स में देवी देवताओं को महाराज आपके समक्ष लाकर आपके ही बीच में बिठाकर ना ही उनके थ्रू आपको ब्लेस कर रहे हैं, उनको भी ब्लेस कर रहे हैं। सो संगत जी, ये महाराज के तरीके हैं, ये महाराज की गाथा है। महाराज के गुणगान गा पाना बहुत बड़ी बात है। The kind of energies actually which flow through you when you share महाराज सत्संग, जब आप महाराज की वडियाई करते हैं, it takes you to another level, क्योंकि आपको भी नहीं रियलाइज होता कि आप बोल क्या रहे हो या गुरु साहब आपसे बुलवा क्या रहे हैं। एंड संगत जी, जब एक बार मैं नाइट शिफ्ट करके अपनी मदर के घर आया, और गुरु साहब ने मेरी मदर को कोविड पीरियड से सुबह शाम सत्संग बख्शे हुए हैं। एंड एवरी डे मेरी मदर जो हैं वो सत्संग करते हैं, सुबह भी और शाम को भी। एंड मैं सत्संग में ही बैठा था अपने मदर के यहाँ, और बिकॉज मैं नाइट शिफ्ट करके आया था, मुझे नींद आ गई। गुरु साहब मेरी ड्रीम में आए, वहीं सत्संग में बैठे बैठे, और इस तरीके से गुरु साहब ने इशारा किया मेरी मदर की तरफ, और गुरु साहब ने बोला, एनु कह दे जद भी मेरे सामने आएगी पीला पाके आए। सो संगत जी, आई थिंक इट्स बीन 3 years 4 years 5 years probably, I don't even remember। मेरी मदर को जो है वो हुक्म है पीला पहनने का, और क्योंकि सुबह शाम घर में सत्संग होता है, तो उस दिन के बाद से मेरी मदर जो है वो येलो ही पहन रहे हैं। एंड संगत जी, गुरु जी ने इतने बार ड्रीम्स में आके ना ही मेरी मदर के और संगत के भी ये दिखाया कि मेरी मदर को सत्संग में जाने का हुक्म नहीं है, तो मेरी मदर किसी के भी घर सत्संग में नहीं जाते। अगर कहीं सेवा दिखाई है, तो जैसे ही बैंड बजता है या एक ओंकार होता है, उससे पहले मेरी मदर एग्जिट्स द सत्संग। और अगर जैसे यहाँ मूली के पराठे ले जाने का आदेश था महाराज का ही, जो महाराज ने ड्रीम में आके हुक्म किया, तो वो जब सत्संग उनके यहाँ खत्म हो गया, तब उसके बाद हम लोग वहां गए। और संगत जी, अगेन इट्स अ ब्लेसिंग, आप ये बताइए कि कितनी संगत को गुरु साहब ने बोला कि चिट्टा पहन, कितनी संगत को गुरु साहब ने बोला कि पीला पहन। इट्स द ब्लेसिंग ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। कितनी संगत को गुरु साहब ने ये बोला कि मेरे सत्संग में ना आ। संगत जी, गुरु साहब ने हर संगत को बोला कि सत्संग में आ। देयर वर फ्यू टाइम्स दैट, आप सबको पता है कि जब सत्संग होते हैं, एंड स्पेशली आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, अगर आप सत्संग में रुकते हैं, तो कहीं ना कहीं गॉसिप्स होती हैं, कहीं ना कहीं ग्लांसेस एक्सचेंज होते हैं, कहीं ना कहीं जो वो मर्यादा है वो ना ही हम रख पाते हैं और ना ही बाकी सात संगत रख पाती है। और जो महाराज के प्रिंसिपल्स हैं, कोर प्रिंसिपल्स हैं, हम उनको नहीं फॉलो करते, और कहीं ना कहीं हमारा ही मन खट्टा हो जाता है। सो माई वाइफ शी हैड स्टार्टेड अवॉइडिंग टू गो टू सत्संग। और कैसे फिर गुरु साहब का ही हुक्म आया और मेरी वाइफ को बोला कि सत्संग आया कर। तो संगत जी, हर सोल की जो जर्नी है वो डिफरेंट है। हर सोल के लिए महाराज का आदेश अलग है। हर सोल को गुरु साहब कैसे गाइड करते हैं, कैसे उस संगत को के ऊपर मेहर भरा हाथ रखते हैं, इज जस्ट अनबिलीवेबल। संगत जी, हम एक गुरु साहब
के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते, हम एक गुरु साहब को ध्यान नहीं पाते, हम एक गुरु साहब के साथ जुड़कर उनका नाम जाप नहीं कर पाते, हम एक गुरु साहब के प्रति वफादार नहीं हो पाते, हम सत्संग में बैठे गुरु साहब के अलावा हर और चीज सोच लेते हैं, बट वो जो गुरु है, वो जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, वो हर एक संगत के बारे में हर क्षण सोच रहे हैं, हर एक संगत का हर क्षण कल्याण कर रहे हैं, हर एक संगत के ऊपर हर पल उनका कल्याण भरा, प्यार भरा, नदर भरा, मेहर भरा, तरस भरा वो हाथ है। आप सोचिए the kind of powers he has, the kind of meher he is doing on each one of us, and yet we are not in the attitude of gratitude. हमारे पास वो शुक्राने का भाव नहीं है, हमारा फेथ जो है वो डोल जाता है, हमको आपदाएं, विपदाएं, बीमारियां, कष्ट अपने गुरु से बड़े जान प्रतीत होते हैं। एंड जो सबसे खूबसूरत शब्द है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, उस शब्द को ही हम भूल जाते हैं और हम अपने ही उधेड़बुन में लग जाते हैं, अपनी ही ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। एंड संगत जी, यही हुआ। हम लोग पहुंचे वहां सत्संग में, जब पहुंचे गुरु साहब ने वो अंकल इतने प्यार से वो कैस्ट्रॉल ले जाके उन्होंने गुरु साहब के साइड टेबल पे रखा। उसके बाद उन्होंने उसका एक एक निवाला तोड़ के वहां पे जो थोड़ी सी संगत बच गई थी उन सबको उन्होंने वो मूली का पराठा दिया। एंड यू नो वी ऑल हैड दैट लंगर प्रसाद। द सत्संग कंटिन्यूड संगत जी। जब रात हम लोग वापस आए, रात को मेरी मदर के ड्रीम में गुरु साहब ने ये दिखाया कि शी वॉज विद टू ऑफ आवर रिलेटिव्स, और उनको ऊपर एक इंसान दिखाई दे रहा है जो बहुत ही अजीब है, बहुत ही उसके वियर्ड फीचर्स हैं, और वो ऊपर खड़े होके मेरी मदर को और हमारे रिलेटिव्स को ही देख रहा है। और जब मेरी मदर ने आपस में रिलेटिव से बात की तो वो यही बात कर रहे हैं कि ये कौन है और ये हमें ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहा है। तो जैसे ही इन्होंने उसकी तरफ देखा तो उस एंटिटी ने मेरी मदर की तरफ इशारा करके कहा, मैं तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ पर ए मेरे नाल आए नहीं। Well, my Punjabi is not very good, and संगत जी, basically what that entity said was कि मैं इनको लेने आया था पर ये मेरे साथ आए ही नहीं। So संगत जी, आप ये देखिए कि उस दिन यमदूत आए, मेरी मदर को लेने आए, पर महाराज की वो ग्रेस, महाराज का वो पीला चोला जो मेरे महाराज ने मेरी मदर को हुक्म किया हुआ है कि पीले कपड़े पहन के आओ, महाराज का वो हुक्म कि मेरे सत्संग में नहीं आना, महाराज का बख्शा हुआ वो सुबह शाम का सत्संग जो विरली ही कोई रूह कर पाती है, ये सब गुरु साहब की नदर है। एंड इस टाइप की स्पेशल ब्लेसिंग्स ही नहीं, इस आई वुड इवन कॉल इट वेरी वेरी स्पेशल टेस्ट्स एज वेल। बट संगत जी, आप ये देखिए कि उन्होंने ये जो उनके हुक्म था वो मेरी मदर के साथ इतना आत्मसार कर दिया था कि जब मैं अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल में था रात को, आप ये सोचिए मैं सो रहा हूं, मेरे में वो श्रद्धा या भाव नहीं है कि मैं रोज सुबह शाम सत्संग कर सकूं। माय मदर गोइंग थ्रू सच एलिमेंट्स, उनको कैंसर रहा है, तो एज यू नो वंस यू हैव कैंसर किसी भी टाइम वो सेल्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कभी भी वो रेकर कर सकता है। उनका L4 L5 स्लिप डिस्क है, उनको इतना सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस है कि 22 साल पहले उनको डॉक्टर्स ने बोला था कि आपको जो 80 इयर्स ओल्ड लेडी को होता है, एंड शी वाज जस्ट इन अर्ली 50s एट दैट टाइम, आपको उतना सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, अगर आप एक बार भी गिरे तो आपकी हड्डियां टूट जाएंगी, यू विल हैव फ्रैक्चर। और उसके बाद कितनी बार मेरी मदर गिरे, इवन बड़े मंदिर में गिरे, बट अगेन गुरु साहब्स ग्रेस।
उनको लो बीपी है, माइग्रेन था, अगेन कैसे गुरु साहब ने वो गायब कर दिया, क्योर कर दिया, इज अगेन हिज ग्रेस। और संगत जी, इतना सब कुछ होते हुए, हमारे फैमिली इश्यूज होते हुए, यू नो, कैसे वो उनसे सुबह शाम सत्संग कराते हैं। एंड माय मदर, वो हॉस्पिटल में हैं, उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, ड्रिप्स पे हैं, कुछ खा नहीं पा रहे। आई वॉज फास्ट asleep। सुबह मेरी नींद किस चीज से खुली? उनका अमृत वेले का जो पाठ है वो शुरू हो चुका था। सो आप ये देखिए कि जो रूह महाराज की हो चुकी है, उसको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरी मेंटल कंडीशन क्या है, मेरी फिजिकल कंडीशन क्या है, मेरे अंदर वो सांसें अब बची भी हैं कि नहीं बची हैं, पर जो नित नेम है वही उनका गुरु रूप है। जो उनका महाराज को भोग लगाना है, जो महाराज के लिए लंगर प्रसाद बनाना है, वही उनका तप है। जो पीले कपड़े पहन के महाराज के समक्ष आना है, वही उनका श्रृंगार है। जो महाराज के पास बैठ के महाराज की शब्द गुरबानी सुननी है, महाराज क्या कह रहे हैं उसको सुनकर, उसको आत्मसार कर कर उसको फॉलो करना है, वही उनका बैराग है। सो संगत जी, जब मेरी आंख खुली तो आई वॉज ऑ स्टक। आई वॉज ऑ स्टक कि किसी संगत में इतनी भी भक्ति हो सकती है कि आपके अंदर जान नहीं है, यू हैव बीन रिड्यूस्ड टू बोन्स, you really don't have the capacity to even sit or have any energies in you, and yet आपका जो faith है is so strong, your love for your guru is so much that आप टस से मस नहीं होते। So hats off to सत्संगत and hats off तो गुरु साहब की, गुरु साहब आप अपनी ऐसी संगत के दर्शन करवाते हो। एंड महाराज हैज केप्ट मी इन क्लोज क्वार्टर्स ऑफ सत्संगत। संगत जी, मैं आपके साथ ऐसे ऐसे संगत के सत्संग शेयर कर सकता हूं जिनको महाराज सुबह 3 बजे खुद उठाते हैं, खुद तप करवाते हैं, खुद एक एक महीना, 1 महीने सत्संग में लेके जाते हैं। नॉन स्टॉप एक जगह सत्संग रखा गया, उन संगत को 1 महीना कंटिन्यूअसली लेके जाया गया, और 1 महीने तक दैट संगत वॉज इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस। 1 महीने तक हम 5 मिनट सिटिंग इन गुरु साहब सत्संग, वी आर नॉट इन दैट स्टेट ऑफ सबलाइम ब्लिस। कैन यू इमेजिन संगत जी, कितनी कितनी ऊंची रूहें हैं। Guru Sahib made me meet with a child in Bhopal जो बेड रिडन था, जिसके हाथ पांव काम नहीं करते थे, जो लोगों को जिसकी बॉडी डिसफिगर्ड थी, जो बोल नहीं पाता था, ठीक से सुन नहीं पाता था, मेंटली नहीं चीजों को ठीक तरीके से कुछ भी कर पाता था। और महाराज ने उस बच्चे के बारे में पता है क्या बोला? ये महापुरुष है। संगत जी, क्या हम महाराज के सत्संग में आने के लायक हैं? जिस महाराज के दर पर ऐसे महापुरुष, संत, पीर, पैगंबर आते हैं, उस जगह महाराज ने हमें एंट्री दे रखी है। वो बच्चा व्हील चेयर पे आता था, हर सत्संग की प्लेलिस्ट वो बच्चा बनाता था। हर रोज सुबह उठ के उस बच्चे को जब नहलाया जाता था, उसके बाद सुबह सुबह वो सुखमनी साहब का पाठ करता था रोज रोज। जो बच्चा बेड रिडन है, उस बच्चे के अंग संग उसको गुरु साहब और गुरु नानक देव जी प्रकट होकर इतना दिखते थे, इतना दिखते थे, इतनी उस बच्चे से बात करते थे कि वो हर संगत के बारे में उनको पहले ही चीजें बता देता था।
and the kind of faith that child who was bedridden, who could not do anything for himself, yet उस बच्चे के चेहरे पे शिकन नहीं था, उस बच्चे के चेहरे पे पीस था, नूर था। क्या वो श्रद्धा भाव हमारे अंदर है? एंड संगत जी, ऐसी संगत से गुरु साहब ने मुझे मिलाया जो रोज 3 बजे उठती हैं, रोज वो पाठ में बैठे होते हैं। उनके फार्म पे उनका जो गार्ड है, वो आकर उन्होंने बताया कि आप जिनकी पूजा करते हो वो रोज 3 बजे उनके यहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ है। वो गुरु साहब की बहुत प्यारी संगत है। और संगत जी, आप सबको ये पता है कि आप जिस रूप में गुरु साहब को ध्याते हो, महाराज उसी रूप में आते हैं। और किस तरीके से वो रोज गुरु साहब का प्रकाश करते हैं। और उनके गार्ड ने आके बताया कि आपको पता है, रोज यहाँ पर बाहर आपके लॉन में गुरु नानक देव जी आकर बैठते हैं जब आप वहां गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश सुबह 3 बजे करते हो। संगत जी, ऐसी ऐसी गुरु साहब की तप करने वाली जुड़ी हुई महापुरुषों की, संतों की रूहें हैं जिनको महाराज ने शरीर बख्शकर हमारे समक्ष भेजा हुआ है। और पर्सनली मुझे ऐसी ऐसी संगतों के पर्सनल कांटेक्ट में रखा हुआ है। और मुझे तो समझ में नहीं आता दैट एक संगत को गुरु साहब ने हमारे घर में भेजा, अगेन वो संगत जो है इज अंडर द प्रोसेस कि महाराज उनको सेंट बना रहे हैं। गुरुजी पता नहीं क्यों ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, बिकॉज दीज आर सच पर्सनल सत्संग्स दैट आई रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सच सत्संग्स, बट आई थिंक ये महाराज की ही मौज है। और यहां पर ही वो संगत आई और उन्होंने ऐसे ऐसे सत्संग शेयर किए दैट मेरी रूह कांप गई कि गुरु साहब ऐसी भी आपकी सत्संग है। हम तो बहुत छोटे लेवल पे हैं, हम बहुत छोटी चीजों से घबरा जाते हैं, और यहां पर संगत तैयार है अपना सब कुछ अपने प्रभु को सौंपने के लिए, अपना 24/7 उनके पाठ में रहने के लिए, उनके नाम जाप में। कोई भी तकलीफ आए, कोई भी दुविधा आए, कोई भी कष्ट आए, 24/7 they are centered and they are always in गुरु साहब हुकुम। और संगत जी, किस तरीके से गुरु साहब ऐसी रूहों से मिलाकर ये बता देते हैं कि कहाँ हम हैं और कहाँ गुरु साहब की वो असली सुच्ची संगत है। एंड संगत जी, आई डू रिमेम्बर दैट लास्ट ईयर जब मेरी वाइफ 2 बार हॉस्पिटलाइज हुई, एंड द सेकेंड टाइम अराउंड मेरी मदर मेरी वाइफ को फॉलोअप चेकअप के लिए लेके जा रहे थे। सो द मोमेंट दे एंटर्ड द हॉस्पिटल, फोर्टिस, वो जैसे ही एंटर करे, वहां पे एक नर्स खड़ी थी और उस नर्स ने मेरी मदर को देखा और बोला कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स एक नर्स मेरी मदर को ऐसे क्यों पूछेगी। और उस नर्स ने मेरी मदर को देखा और दोबारा से एक स्माइल दी और बोला कि आपको तो हॉस्पिटल में आने की जरूरत ही नहीं है, आगे से आप कभी भी हॉस्पिटल में नहीं आओगे। संगत जी, लेटर ऑन वी रियलाइज्ड कि ये गुरु साहब की बख्शीश और मेहर थी, दैट गुरु साहब ही वहां नर्स के रूप में खड़े थे और इतनी बड़ी ब्लेसिंग मेरी मदर को दी गए। बट संगत जी, फिर ये कौन था? कैसे मकर संक्रांति वाले दिन गुरु साहब ने मेरी मदर को एक लाइफ ब्लेस की, कैसे विद इन अ मंथ फिर गुरु साहब ने हुक्म करके अमृत वेला सत्संग करवाया और 15th को मेरी मदर को फिर से लाइफ ब्लेस की। बट यस, शी वॉज देयर इन हॉस्पिटल। बट संगत जी, डू रियलाइज जो महाराज ने उस समय हॉस्पिटल में बोला था कि तुम्हें अब इस हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो गुरु साहब ने जो मेरी मदर को नई लाइफ ब्लेस की, so she was not the same person who had come to that hospital. It was a different person because now she had been blessed with another life, and on Mahashivratri yet again with another life.
सो संगत जी आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से गुरु साहब जो हैं एक ही लाइफ टाइम में बार बार आपको लाइफ ब्लेस करके आपके कितने जन्मों को इस एक ही लाइफ में कटवा के आपके कितने कामिक अकाउंट्स, कितनी लाइव्स अपने ही चरण शरण में रख के कटवाते हैं, कटवा सकते हैं। एंड इससे बड़ी ब्लेसिंग संगत जी और हो क्या सकती है? बिकॉज इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लाइफ आफ्टर लाइफ महाराज की चरण शरण में हम पहुंच सकेंगे। ये बहुत बहुत विरला समय है, ये बहुत महाराज की बड़ी नदर और कृपा है दैट गुरु साहब ने हमें अपने चरण शरण में रख रखा है। बिकॉज कोई भी उनके पास आने की जरूरत नहीं कर सकता, बिकॉज द काइंड ऑफ ऑरा एंड एनर्जी ही हैज, ही लेट्स अस बी इन हिज चरण शरण। उनका हुक्म होता है, उनकी नदर होती है, उनकी मेहर होती है, तभी हम उनके सत्संग में आ सकते हैं, तभी हम उनकी चरण शरण में आ सकते हैं, तभी हम उनके पास उनके सानिध्य में बैठ सकते हैं। एंड संगत जी जब मैं इस डावाडोल सिचुएशन से गुजर रहा था, जस्ट अ फ्यू डेज बैक मैं महाराज के बड़े मंदिर गया और क्योंकि मेरी शिफ्ट ड्यूटीज रहती हैं, तो मेरे को टाइम जब मिलता है मैं महाराज के पास जाता हूँ। जैसे ही मैं वहां गया मैंने महाराज को मत्था टेका, इट वाज समवेयर अराउंड 12 इन द नाइट। और वहां पे जो संगत बैठी हुई थी गेट पे, उन्होंने कोई म्यूजिक, रैंडम म्यूजिक लगा रखा था और उन्होंने एकदम से वो बॉलीवुड सॉन्ग को हटाकर, आई हैड बोट डाउन टू गुरु साहब, और उन्होंने एकदम से वो हटाकर वहां पे जो शब्द चलाया वो था भिन बिन भागा सत्संग ना लबे। एंड संगत जी जब वो शब्द उन्होंने चलाया, चारों तरफ से मोर इतनी जोर जोर से बोलने लग गए, इतनी जोर जोर से बोलने लग गए कि कहीं ना कहीं जो मेरा फेथ था, मेरा बिलीफ था, कहीं ना कहीं मेरा जो प्यार था गुरु साहब की तरफ, वो वापस उमड़ गया। और किस तरीके से अपने उस शब्द के थ्रू, अपनी उस कॉस्मिक वाइब्रेशंस जो महाराज ने अपने उन पिकॉक्स के थ्रू, वो जो नाद है महाराज का वहां वेरी मच देयर इन बड़ा मंदिर, महाराज को जब मैं मत्था टेक रहा था, वापस से कहीं ना कहीं ही री एनर्जाइज्ड मी, he rekindled that faith, he blessed me again with that शब्द गुरबानी। जैसे गुरु साहब ने ही बताया है कि ये तुर्की बानी है, ये शब्द जो हैं वो गुरु साहब ने ही लिखे हैं, ये गुरु साहब के ही ब्रह्म वाक्य हैं। और इसके थ्रू किस तरीके से गुरु साहब हमें ब्लेस करते हैं। सो गुरु साहब ने किस तरीके से येट अगेन उस जगह बड़े मंदिर बुलाकर मुझे ब्लेस किया, not only with a mental attitude to carry on, but that inner faith, inner strength and inner peace। एंड संगत जी कल जब मैं महाराज के दर पे गया, महाराज को मत्था टेका, सो वहां पे कुछ संगत थी जो बहुत नेगेटिव टॉक कर रही थी, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, आई जस्ट प्लग्ड इन माय ईयर्स। और जब मैं अपनी कार के पास जा रहा था, एकदम से वहां पे अमंगस्ट मड महाराज की इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आने लगी, ऐसे लग रहा था चारों तरफ जैसे मेरे किसी ने अगरबत्तियां जला दी हैं। सो संगत जी जस्ट उनके पास आने की जरूरत है, उनको याद करने की जरूरत है, उनका जाप करने की जरूरत है। गुरु साहब हर समय अंग संग सहाय हैं। सो आप कभी भी अकेला ना महसूस कीजिए, कभी भी डरिए मत, घबराइए मत, बिकॉज गुरु जी 24/7 ना ही आपके साथ हैं, आपके हर फैमिली मेंबर के साथ हैं, बट आपकी जो इनर सोल है उसको महाराज ने इतना प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, इतनी इतनी ज्यादा हर एक सोल के ऊपर महाराज की मेहर है दैट इट यू कैन नॉट इवन इमेजिन। संगत जी एक संगत बॉम्बे के अंदर सेलिब्रिटी जिसको गुरु साहब ने इस तरीके से ब्लेस किया और एक संगत को भेजा उनके यहाँ, बिल्कुल उनके लास्ट मोमेंट्स थे, वो संगत किस तरीके से किसी को दिखाई भी नहीं दिया, उस संगत के पास जाके उन्होंने गुरु साहब का स्वरूप रखा, जल प्रसाद रखा, उनके मुंह पे हल्का सा जल प्रसाद रखा, लगाया। एंड imagine was that sangat later on when the sangat came back,
बिकॉज वो एक सेलिब्रिटी थे, न्यूज़पेपर्स में आया दैट और वो संगत एज सच नहीं थे कि वो दे हैड पास्ड ऑन टू नेक्स्ट रेल। और संगत जी इन्होंने इतना गिल्टी फील किया कि वहां पे तो सीसीटीवी कैमरास थे, अगर किसी ने मेरा सीसीटीवी कैमरा में अगर आ गया, बिकॉज ये तो गुरु साहब के हुक्म से गए थे, तो मेरा क्या होगा। एंड संगत जी द वेरी नेक्स्ट नाइट वो सोल, वो सेलिब्रिटी की सोल इन संगत के ड्रीम में आई, और ड्रीम में आके उन्होंने ये बोला कि बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो आप मैसेंजर बन के आए गुरु जी के, आप गुरु साहब का स्वरूप लाए, आपने गुरु साहब का जल प्रसाद मुझे दिया। और उन्होंने बोला कि आप तो ये जानते भी नहीं हो कि आपके गुरुजी हैं कौन, और कहते हैं कि आप ये कभी जान भी नहीं सकते कि आपके गुरुजी हैं कौन। वो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। आपको ये पता ही नहीं है कि आप किसके दर पर जा रहे हो। आप तो बस वहां जा रहे हो विदाउट एनी रियलाइजेशन दैट एक्चुअली आप किसकी चरण शरण में हो। कहते हैं कि वो इतने ऊंचे हैं, इतने ऊंचे हैं कि उनके पास कोई भी नहीं पहुंच सकता, कोई भी, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं। हम कौन है संगत जी? कितने पाप, कितने अवगुण, किस तरह की हमारी सोच है। येट लुक एट द काइंडनेस। कल हम लोग नरेंद्र ढांड अंकल के साथ रात को 1 बजे तक बैठे हुए थे, और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से गुरु जी ने उनको फोन किया और फोन कर कर ये बोला कि तुम्हें पता है मैं कौन हूं। एंड संगत जी, गुरु साहब केप्ट, ही नरेटेड एंड ही सेड, मैं इस ब्रह्मांड का मालिक हूं, मैं इस यूनिवर्स का एचओडी हूं। हर धरती के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग हैं, किसी की भी पावर्स जो हैं वो एक धरती या एक प्लैनेट से ज्यादा नहीं है, पर मेरी पावर्स जो हैं इस पूरे यूनिवर्स के ऊपर व्याप्त हैं। हर प्लैनेट के जो ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं वो मुझे रिपोर्ट करते हैं, वो मेरे अंडर हैं, मैं उस पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूं। आई एम द एचओडी ऑफ दिस यूनिवर्स। सो संगत जी, किस किस तरह से महाराज हम रूहों को इकट्ठा करते हैं, एकत्र करते हैं, हमारे ऊपर नदर और कृपा करते हैं। हमें एक्चुअली कोविड जैसा टाइम, सच वॉर सिचुएशंस, हमारी हेल्थ और वेल्थ, हमारी नौकरी के ऊपर जब आपदाएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, ही एक्चुअली ब्लेसेस अस विद दीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पायस मोमेंट्स, बिकॉज कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर वो वैराग, वो दुख जागृत करना चाहते हैं, जिससे हम इस ह्यूमन लाइफ की इंपॉर्टेंस समझ सकें, जिससे हम गुरु साहब के साथ अपने रिश्ते की इंपॉर्टेंस समझ सकें, जिससे हम ये जान सकें कि क्यों हम ये ह्यूमन फॉर्म लेकर इस धरती पर आए हैं, जिससे हमें जान सकें कि गुरु साहब के सत्संग से बढ़कर, उनके नाम जाप से बढ़कर, उनसे जुड़ने से बढ़कर, उनको याद रखने से बढ़कर, उनके वचनों पे चलने से बढ़कर कोई और चीज है ही नहीं। गुरु साहब इज सो काइंड, येट संगत जी, जिस तरीके से हम लोग सत्संग करते हैं, जिस तरीके से हमारे भाव होते हैं गुरु साहब के ही प्रति नहीं, उनकी संगत के प्रति भी, मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग मी, मुझे कहीं ना कहीं शर्म आ जाती है। बिकॉज संगत जी, जो पायसनेस, जो एक पार ब्रह्म परमेश्वर के सामने समक्ष बैठने का वो रस है, वो अनहिंडर्ड थॉट प्रोसेस, बिकॉज महाराज जब फिजिकली वहां बैठे होते हैं और हर समय बैठे होते हैं,
क्या हमारे आचरण, क्या हमारा व्यवहार, क्या हमारी सोच उस तरह से होती है? जो एम्पायर स्टेट में हमने समय बिताया, द काइंड ऑफ पाए शब्द, ईच एंड एवरी शब्द सेलेक्टेड बाय गुरु साहब, वही शब्द आपको डिफरेंट रागीज ने जो गाए हुए हैं वो मिल जाएंगे. बट यस, there are certain ragis, there are certain musicians, there are certain शब्द जो पर्टिकुलरली महाराज ने ब्लेस किए हुए हैं, वही शब्दों को चलाएं. कृपा करके जैसे महाराज का हुक्म है भजन ना चलाएं, बिकॉज इट इज नॉट दैट द भजन्स आर नॉट ब्लेस्ड बाय महाराज, बट जो मर्यादा महाराज हमारे लिए तय कर कर गए हैं, अगर हम उस मर्यादा में रहेंगे तो हम इन बेटर वे महाराज का सत्संग भी कर पाएंगे और बेटर वे में हम महाराज की ब्लेसिंग्स भी ले पाएंगे. गुरु साहब की संगत जी एक बात समझिए कि वो हमें समझा क्या रहे हैं या सिखा क्या रहे हैं. या तो हम मनमुख हो सकते हैं या हम गुरमुख हो सकते हैं, आप दोनों नहीं हो सकते. और संगत जी, हम अपने तरीके से सत्संग करना चाहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें जो शब्द अच्छे लगते हैं हम वो चला लें, वो क्वालिटी हुई मनमुख की. जो महाराज ने तय किए हैं, जो महाराज शब्द चाहते हैं, अगर हम वो प्ले करते हैं और जिससे महाराज ने ही हमें बताया कि आप ब्लेस होगे, तो संगत जी वो फॉलो अगर हम करते हैं तो हम हुए गुरमुख. संगत जी, अगर हम सत्संग में आकर चुपचाप बैठकर महाराज के प्रति समर्पित भाव से बैठकर महाराज में ध्यान लगाते हैं, तो हम महाराज के सत्संग की जो मर्यादा है उसको फॉलो कर रहे हैं. अगर हम आपस में बात करते हैं, ग्लांसेस एक्सचेंज करते हैं, अगर हम मीट एंड ग्रीट करते हैं, अगर हमारे फोन स्विच्ड ऑन हैं, जैसे महाराज ने बताया कि फोन्स जो हैं वो स्विच्ड ऑफ रहने चाहिए, या आप उसको कार में ही छोड़ के आए. एम्पायर स्टेट से लेके बड़े मंदिर, द टीचिंग्स हैव बीन द सेम. और संगत जी, जैसे गुरु जी ने बताया कि आप अपनी अटेंशन जो है वो फोन को ना दीजिए, आपके सामने पार ब्रह्म परमेश्वर बैठे हैं, लाइव ब्लेसिंग्स फ्लो हो रही हैं, लाइव एनर्जीज ऑफ गुरु जी, वाइब्रेशंस ऑफ गुरु जी आपके तरफ आ रही हैं. और गुरु जी ने एक बार ऐसे हाथ किया और बोला, मेरी ब्लेसिंग्स कारपेट ते रुल दियां पईयां ने, कोई एनु लेन नू तैयार ही नहीं है. सो संगत जी, हम ऐसे हैं. माधो, हम ऐसे, तू ऐसा. संगत जी, महाराज is there to bless us and we are not there to accept his grace, his blessings. और जैसे गुरु जी ने बोला कि इन वाइब्रेशन से, मोबाइल की वाइब्रेशन से ये मेरी ब्लेसिंग्स को अफेक्ट करती हैं, दे डू नॉट अलाउ मी टू ब्लेस यू. सो संगत जी, अपना ध्यान जो है वो अपने मोबाइल में ना रखें, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके अगर आपके पास है तो लाएं, अगर आपके पास कार है तो प्रेफरेंशियली आप अपनी गाड़ी में उस मोबाइल को छोड़ कर आए. संगत जी, जब पूरी जिंदगी आप अपने महाराज को सौंपना चाहते हैं, उनके चरण शरण में आना चाहते हैं, फॉर लाइफ टाइम्स यू वांट टू बी हिज, सो क्या आप 2 घंटे या 3 घंटे अपने उस गुरु पे विश्वास करके अपने मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं कर सकते? अगर आप 3 घंटे के लिए अपने मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं कर सकते, तो आप अपनी जिंदगी के 30 बरस या आने वाली सेंचुरीज या लाइफ्स कैसे अपने गुरु साहब को सौंपेंगे? संगत जी, वो तो हमारी हर बुराई और अवगुणों को एक्सेप्ट करके उस पे पर्दा ढाक के हमें ब्लेस करते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ फर्ज तो हमारा भी है. संगत जी, महाराज के जो लंगर प्रसाद है, जैसे गुरु जी ने बोला, ये विरले ही किसी को मिलता है. क्या आप ये चीज देख सकते हैं कि कैसे जलंधर में महाराज जो हैं, उनका सुबह से शाम तक एवरीवन वाज अलाउड टू बी देयर, और पर सबको चाय प्रसाद मिलता था, लंगर प्रसाद नहीं मिलता था. देयर वर वेरी फ्यू एंड सेलेक्टेड संगत जिनका महाराज ने बहुत बड़ा कल्याण करना होता था, सिर्फ उनको लंगर प्रसाद मिलता था.
सिर्फ स्पेशल संगत को ही जल प्रसाद मिलता था, जो महाराज रुद्राक्ष की माला से ब्लेस कर कर वो फ्रेग्रेंस्ड वाटर, वो ब्लेस्ड वाटर संगत को देते थे। आज हर संगत को वो ब्लेस्ड रूहानी जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मिल रहा है। पर क्या हमारे को ये समझ में आ रहा है द इंपॉर्टेंस ऑफ लंगर प्रसाद? संगत जी, हाउ ब्लेस्ड वी आर टू रिसीव द लंगर प्रसाद, जो महाराज की आज्ञा के बगैर सिद्ध महापुरुष, देवी देवता, पीर पैगंबर, औलिया भी नहीं चख सकते। ये संगत जी महाराज का शीत प्रसाद है, ये डायरेक्ट महाराज का भोग लगाया हुआ प्रसाद है। ये महाराज डायरेक्टली ही कुक्स दिस लंगर प्रसाद, खुद आके वो कढ़ाइयों में हाथ हिलाकर ब्लेस कर कर इस लंगर प्रसाद को जाते हैं, खुद आसन पर विराजमान होकर उस लंगर में से निवाला तोड़कर खाते हैं, खुद वो चाय प्रसाद को पीकर हम सबको उस प्रसाद से ब्लेस करते हैं। सो ईच संगत who gets this blessed langar prasad is actually being blessed directly by him through his sheet prasad. So संगत जी, कितनी कितनी विरली रूहानी रूहें हम सब हैं जिनको महाराज का ये शीत प्रसाद मिल रहा है। Yet when we get this langar prasad, वो देखते ही our mind processes कितना सारा ये लंगर है, कितना मीठा है, मुझे डायबिटीज है, मैं तो इतना ऑयली नहीं खा सकता, मेरे को तो हार्ट प्रॉब्लम है। एंड संगत जी, आई वुड नॉट से दैट द रेस्ट ऑफ द संगत डज दिस, इवन आई डू इट। I do not say that everyone is at fault. We all are at fault. So कहीं ना कहीं हम सबको एक बार ऊपर जाना पड़ेगा, अपने आप को ही रिफाइन करना पड़ेगा, अपने आप को ही उस मनस्थिति में लाना पड़ेगा कि परिस्थिति हमारी जिंदगी में इस तरह से हो कि हम महाराज की ग्रेस, प्यार, दुलार, दया, कृपा को एक्सेप्ट कर सके। संगत जी, मेरा एक फ्रेंड है, एंड इमेजिन वो गुरु साहब के पास आई थिंक 3 बार ही गया, बड़े मंदिर एंड डुगरी इंक्लूडेड। और वो जब उसको ऐसी ऐसी चीजें दिखती थी, वो मुझे एक शिविर में मिला था, एक ध्यान शिविर में। और संगत जी, मिलके ही पता लग जाता है जो रूहानी रूहें होती हैं। और उसने जब महाराज के बड़े मंदिर से जल प्रसाद लिया, he had it in a glass bottle, और वो जब जा रहा था, बिकॉज उसका घर इस तरह से था कि उसको थोड़े रास्ते पैदल जाना पड़ता था, एंड ही सेड पीछे से कार आई, और वो कार के जो हेडलाइट्स थे उससे उस जल प्रसाद के ऊपर जैसे ही प्रकाश गिरा, उसको उस जल प्रसाद के अंदर सैकड़ों सैकड़ों छोटे छोटे शिवलिंग तैरते हुए दिखाई दिए। संगत जी, अगेन इमेजिन द पावर ऑफ जल प्रसाद। उस संगत को क्यों दिखाई दिए? क्योंकि गुरु साहब ने उसको ऑलरेडी इतना एलिवेटेड रखा हुआ था, इतनी सच्ची सुच्ची पाक रूह वो है कि उसको बहुत चीजें गुरु साहब दिखाते हैं। येट he doesn't come in that strict criteria of guru sangat, because ना वो सत्संग में आते हैं, ना ही गुरु साहब के पास जाते हैं। बट ऐसा कनेक्शन, ऐसी रूहानियत, ऐसा प्यार, ऐसे दर्शन मैंने आज तक किसी के नहीं सुने। एंड अगेन उसके इतने खूबसूरत सत्संग हैं कि मैं यहाँ बैठ के बस वो ही नरेट कर सकता हूँ। बट संगत जी, हमको जो चीजें ब्लेस हो रही हैं, हम जिस कुशन्ड, जिस प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में महाराज ने हमें रखा हुआ है, जिस दिव्य गुरबानी को महाराज सुनाकर हमें प्रोटेक्ट, हील एंड क्योर करते हैं, कहीं ना कहीं हमें उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है, और कहीं ना कहीं
हम ये रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं दैट हाउ ब्लेस्ड, हाउ लव्ड एंड हाउ मच गुरु साहब इज टेकिंग केयर ऑफ अस. सो संगत जी, एक चीज जो हर संगत अपना सत्संग शेयर कर सकती है, एंड यू नो इवन फ्रॉम एम्पायर स्टेट डेज आई डू रिमेम्बर दैट अगर किसी के पास कोई भी सत्संग नहीं है ना शेयर करने के लिए, एक सत्संग जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत सत्संग हर संगत का है, जो हर सत्संग शेयर कर सकती है, दैट जब भी आप गुरु साहब के सत्संग में जाते हो, एक यू नो द काइंड ऑफ इनर पीस, एक रूहानियत और एक शांति जो आपको महाराज के सानिध्य में बैठकर मिलती है is unparalleled. And Sangaji, may it be 2004 or may it be today, 15th of March, it has been same. और इतने इतने blessed हम सब हैं, इतनी इतनी महाराज की कृपा है that I really do not know how to do शुक्राना of Maharaj, how to do his sifat, how to you know be in his charan sharan. मैं इतना अनवर्दी हूँ, इतना अनक्वालिफाइड हूँ टू डू हिज सिफत सलाह, टू डू उनके गुणगान गाने के लिए. पर आप ये देखिए कि संगत जी, जिसको ज्ञान नहीं होता, जो गूंगा होता है, जिसके पास शब्द ही नहीं होते, जो अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत हीन समझता है, ऐसे ही लोगों को गुरु साहब आप सबके समक्ष लाते हैं. जो गुरु साहब की प्यारी संगत है. संगत जी, मैं ना ही महाराज को फेस करने के लायक हूं, ना ही आप सब साथ संगत के समक्ष में आने के लायक हूं, पर ये महाराज की ही कृपा है दैट each time he gives me this opportunity. And this time तो महाराज ने मुझे एक महीने के बाद 15th of Feb, जब महाराज ने महाशिवरात्रि का वो सत्संग करवाया हुक्म करके, अमृत वेले का उस दिन जो सत्संग शेयर किया था, उसके बाद आज महाराज ने he has given me this opportunity to share satsang. And Guruji, yes, I know that मेरे वो कर्म नहीं है कि मैं आपकी उस्तत कर सकूं, आपके गुणगान गा सकूं, आपके लायक बन सकूं, आपके लिए पाठ कर सकूं, आपके सत्संग में आ सकूं, आपका लंगर ग्रहण कर सकूं, आपकी मर्यादा में रह सकूं, गुरमुख बन सकूं. फिर भी आपकी कृपा इतनी है, इतना प्यार है, इतना लाड आप लदाते हो कि हर रोज गुरुजी का कोई ना कोई मैसेज आता है. हर रोज कभी फ्रेग्रेंस के थ्रू, कभी अपने लंगर प्रसाद की एक एक चीज गुरु साहब दिखाते हैं कि जो मंथली सत्संग होना है या जो आने वाला सत्संग है उसमें क्या बनना है. एंड इस बार आई वाज देयर इन द फ्लाइट. मैं फ्लाइट ड्यूटी कर रहा था और नींद आ गई. और संगत जी, महाराज ने मुझे क्या दिखाया कि अगेन ये शब्द गुरबानी की ही ब्लेसिंग है, जो महाराज का ही ब्रह्म वाक्य है. हर शब्द में जो चीज महाराज सुनाते हैं वो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर आपसे कन्वर्स कर रहे हैं. संगत जी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है. द लॉर्ड गॉड हिमसेल्फ इज टॉकिंग टू यू डायरेक्टली थ्रू हिज शब्द, थ्रू हिज गुरबानी. और एक शब्द में संगत जी, महाराज ने व्याख्या में ये सुनाया, समझाया कि जो भी आपके पास आए, सबसे पहले उसको अपने गुरु को, अपने इष्ट को भोग लगाओ और उसके बाद खुद ग्रहण करो. एंड संगत जी, कहीं ना कहीं ये महाराज की सीख. एंड
आपको ये लग सकता है दैट इट्स अ रिचुअल, बट संगत जी महाराज के दर पे कुछ भी रिचुअलिस्टिक नहीं है, ये सब कुछ प्रैक्टिकली हो रहा है। सो यू नो, हर बार जो महाराज ने ये सुमत बख्शी करने की बिफोर एवरी मील, एंड यू नो दिस टाइम व्हेन आई वाज देयर इन द फ्लाइट, एक इतना बड़ा खीर का कटोरा था, देयर वाज अ स्पून इन इट, और उसमें से मैं ऐसे यू नो खीर प्रसाद का चम्मच लेके मैं महाराज को खिला रहा था। एंड यू नो एकदम से मेरी नींद खुली और मुझे यही नहीं समझ में आया अगेन संगत जी दैट यू नो हमारे विचार कैसे होते हैं, हमारी श्रद्धा कितने निम्न वर्ग की है। हम पाठ नहीं कर पाते, हम रेगुलर नहीं हो पाते सत्संग में, हम गुरुजी के प्रति 100% कमिटेड नहीं है, येट लुक एट हिज काइंडनेस कि गुरुजी ऐसी संगत के हाथ से भोग ग्रहण कर रहे हैं। सो संगत जी आप कभी भी डरे मत, घबराए मत, इतना इतना महाराज का प्यार है, इतना इतना महाराज अपनी हर संगत के अंग संग सहाई हैं, इतनी गुरु साहब की नजर है दैट you can you know actually fail to be with yourself and with your family, but do remember that Guru Sahib shall never let you fail, and Guru Sahib would always be there with you 24/7. So Guruji की चरण शरण में, प्रोटेक्शन में, हीलिंग में, मेहर में, नदर में आप सब हमेशा रहें, हम सब हमेशा रहें, और सदा सदा उनके गुणगान, उनकी सिफत सलाह, उनकी मेहर में रहें। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, आपने मुझे मौका दिया टू शेयर महाराज ब्लेसिंग्स, और आप सबके चरणों में कोटि कोटि नमन, और पार ब्रह्म परमेश्वर गुरु साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। सो थैंक यू गुरुजी, एंड सॉरी फॉर माय इनकंसिस्टेंसी, सॉरी गुरुजी फॉर having such impure thoughts, and sorry for my wavering faith, but you never let us fail गुरुजी। सो बहुत बहुत शुक्राना सच्चे पातशाह, हम सब के साथ हर समय हर क्षण इसी प्रकार रहना, एंड कीप all of us in your fold। बहुत बहुत शुक्राना साध संगत जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जिन्होंने आज पहले तो सत्संग बख्शा, जैसे कि आपने कहा बिन भागा सत्संग ना लब्बे, बिन संगत मैल परिजय जिए। हर कोई गुरुजी के दरबार में नहीं पहुंच सकता जैसे कि आपने बताया, बट एट द सेम टाइम जिन्होंने पहुंचना है और गुरुजी महाराज ने जिनको उस सत्संग में बुला के ब्लेस करना है, उनको गुरुजी महाराज किसी ना किसी तरीके से ले ही आते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, पहले तो सत्संग बख्शने के लिए, फिर ये सेवा बख्शने के लिए जिसके थ्रू आप आए, आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, हम उन ड्रीम दर्शंस को भी सुन के वहां पे पहुंच पाए, गुरुजी को फील कर पाए। और उसके अलावा जो आपने मैसेजेस दिए, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं कि शब्द वाणी जो लगनी बहुत जरूरी है, जिससे सारी आई हुई संगत हील हो पाती है, और स्पेशली आज की सिचुएशन में जब यूएई में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, मेरे को नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई और प्रोटेक्टिव शेल्टर हो सकता है, जहां पे बैठ के, जहां पे गुरबानी सुन के हम ना केवल प्रोटेक्टेड रह सकते हैं बल्कि ब्लेसिंग्स भी ले सकते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जिन्होंने आपको बुलाया और हम समझ पाए लंगर प्रसाद की महिमा, कि उसको हम हाफ ब्लेसिंग या क्वार्टर ब्लेसिंग कह के ना लेने की बजाय
अगर पूरा का पूरा लंगर प्रसाद ये सोच के खाएं कि उसको गुरुजी महाराज ने भोग लगाया है और वो भी अपनी गद्दी पे बैठ के, और उन्होंने ही किचन में जाके उसको हाथ लगाया है, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई और नहीं हो सकती। जो आपने मैसेज दिया मोबाइल फोन्स को लेके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उससे संगत डिस्टर्ब होती है, बल्कि इसलिए भी कि मोबाइल फोन की जो रेडिएशंस है वो कहीं ना कहीं हैम्पर करती हैं उन ब्लेसिंग्स को। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, मल्टीलिंगुअल की पूरी टीम और जो संगत उसको सुन रही है इस दरबार में बैठ के या ऑनलाइन ग्लोबली जूम सत्संग के थ्रू, सबकी तरफ से आभार गुरुजी महाराज का जिन्होंने आपको भेजा और हम ये ब्लेसिंग्स अपनी ले पाए। जय गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब साथ संगत से रिक्वेस्ट है कि वो आज्ञा ले लें। जय गुरुजी। मैं जानता हूँ